आप मुझे पूछेंगे वाई आई एम रिव्यूइंग राजा रसोई और अन्य कहानियाँ जस्ट व्हेन इट इज शेड्यूल्ड टू गो ऑफ एयर ऑन नेटफ्लिक्स। मैं इसी कारण इसे रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ अभी नहीं देखेंगे 31 मई के बाद it will go off air from Netflix, and I think see it you must, because it is the perhaps most meaningful show about Indian food that I have seen in decades. It is truly a discovery of India through food. Episode के बाद episode exploring राजस्थान, तमिलनाडु या पंजाब, केरला या फिर कश्मीर, आप डिस्कवर करते हैं connections between history, geography and India's cuisine, और इस दरमियान आप खोजते हैं अपनी पहचान। इसका कारण है कि इस सीरीज में कोई एंकर नहीं है जो मुंह बना रहा हो, मजाक कर रहा हो, आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हो बिना कोई अपना होमवर्क करके। माफ़ कीजिए, अब ऐसे शो जो हैं 1 मिनट में टीवी बंद करने के बाद भूले जाते हैं, बट बिकॉज ऑफ द प्योरिटी ऑफ इट्स अप्रोच, its meticulousness of research, the exquisiteness of its filming and the lyricism of its narration, the series mesmerizes you and immerses you in a magical world. और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये इसके नरेशन अच्छी है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस खूबसूरती और गहराई से इसकी सोच हुई है और लिखी गई है by its writer and young creative director राघव खन्ना, वो असाधारण है। सुनिए जो उन्होंने लिखा। इस देश और इसकी संस्कृति को सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है, सभ्यताओं और इतिहास का महासागर है ये देश, जहां सैकड़ों राजवंश और हजारों राजाओं का प्रभाव नजर आता है यहाँ के धर्म, कला और परंपरा में। इसी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है यहाँ का खाना। Backed by his producers Ashraf Abbas, who first thought of the idea, and Nidha Tuli. It's a rare phenomenon being backed by producers so wholeheartedly, and propelled by the astonishing breadth of knowledge of the respected food historian and author Pushpesh Pant. The writer and creative director Raghav Khanna, उन्होंने 4 महीने बिताए रिसर्च में, खाने के इतिहास को ढूंढने में, हर किताब को पढ़ने में, हर लोकेशन में उन लोगों से मिलना जो खाने के बारे में जानते थे या शौकीन थे या पकाते थे, हर फैक्ट को चेक करना, चाहे सीरीज और भी क्यों ना डिले हो जाए पर एक परफेक्ट तरीके से शुरू हो सके। एंड इट वाज वर्थ इट, बिकॉज राजा रसोई और अन्य कहानियाँ विद हॉन्टिंग म्यूजिक बाय शांतनु सुदामे, the ringing voice of Manvendra Tripathi, and dedicated team of field directors Akshar Pillai, Gaurav Mehra and George Varghese, with a team of outstanding cinematographers, converted the joint effort into a timeless series. आप कभी भी देखिए, आज भी चोला साम्राज्य के ऐश्वर्य और शौर्य की तरह चमकते हैं यहाँ उगे चावल के दाने। सांभर के स्वाद से याद आता है कैसे मराठा इस ज़मीन के तहजीब में घुले। चटियारों का खाना तस्वीरों की तरह याद दिलाता है कि ये लोग कहाँ कहाँ घूमे स्वाद बटोरते हुए। और भी बहुत है, पर ये केवल एक रिव्यू ही है। आप सीरीज़ को देखिए भी, सुनिए भी, मज़ा आएगा आपको। You learn of the amazing connections between history and food, regions and cuisines. Maslan, how Himachal has developed its own Kashmiri style वाज़वान, but सिर्फ दाल का, कोई नॉन वेजिटेरियन खाना उसमें नहीं। हिमाचल में भी आपको मिलेगी बहुत ही लजीज सब्जी स्टिंगिंग नेटल्स की, यानी बिच्छू बूटी की। इट बिकम्स एन एपेटाइजिंग डिश। और द नेचुरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग राइस बियर इन अ बैम्बू स्टेम in Meghalaya, or the whole goat feast, एक पूरी goat stuffed with eggs in chickens in the goat, served whole at a family feast by the Moplas of Kerala. अब according to Arabic folklore जो राघव कहते हैं, all this was further stuffed inside a camel. Or the invention of lip-smacking chaat of Delhi, narrated by Sohail Hashmi. Chaat shared by rich and poor alike, standing together at a roadside chaat stall. That's democracy, right?
the democracy of food. How Avial has links back to Bhim from the Mahabharata. Or how the Patiala peg was invented in Punjab. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये हमारी लजीज लोकप्रिय बिरयानी जो है पहले लेबरर यानी मजदूरों के लिए थी जो लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा बना रहे थे। अब वो कहते हैं, कहावत है कि मजदूरों को एक वक्त का खाना दिया जाता था, अब उसे गर्म रखने के लिए वो उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे दफना देते थे। अब एक बार जब राजा साहब वहाँ पे इंस्पेक्शन पे आए तो उनको एक मौका मिला कि वो बिरयानी को चखने के लिए, उनको इतनी स्वादिष्ट लगी कि अपने खाने के साथ उन्होंने जोड़ दिया और बनी शाही बिरयानी। या साउथ इंडिया के पॉपुलर सांभर का निर्माण किया मराठा किंग शिवाजी के भाई वेंकोजी ने इन ऑनर ऑफ हिज नेव्यू संभाजी हु केम डाउन साउथ फॉर अ विजिट। अब राघव खन्ना पुरानी दिल्ली के हैं, वहाँ पले थे, पुराने पोएटिक और लिटरेरी माहौल में, और ये उनकी राइटिंग में बहुत अच्छा दिखता है। जिस तरफ भी नज़र जाए तो ऐसे लगता है कि मानो एक कलाकार की सबसे नायाब पेंटिंग दीवार पे टंगी है। कई बादशाह, सूफी, फ़कीर, महाकवि और शायर मुफलिस हुए, अपने सारे अल्फाज खर्च कर इस कोशिश में कि यहाँ की खूबसूरती का बयां कर सके। मगर कश्मीर और कश्मीर के लोगों की कहानी इतनी सीधी नहीं है कि शब्दों में सिमट जाए। वाह क्या बात है! जितना यहाँ के लोग और उनकी संस्कृति अक्स है इन लोगों का खाना। अक्सर मेरे मुंह से, जैसे मैंने कहा, ये स्पॉन्टेनियस वहाँ निकल जाएगा, शायद आपसे भी निकल जाएगा जब आप देखेंगे इसको। सो हियर इज माय रेटिंग फॉर राजा रसोई और अन्य कहानियाँ, 9 out of 10. And through it you understand diversity in unity. You recognize an idea of India too deep-seated for anyone to change. Then all you need is to click on my subscriber button here, right here, see it, and our relationship will never change. ये कहानी है उस सूफी फ़कीर की जिसके नूर की लौ उसके दरगाह पर आज भी जलती है। ये दास्तां है उन फ़ारसी व्यापारियों की जो ज़री के साथ अपनी फ़ारसी ज़ुबान यहाँ के बाज़ारों में उधार दे गए। और ये कहानियाँ हैं उन अंग्रेज़ी साहब की जो हमें अपनी तहज़ीब सिखा गए। और इसी सीखी हुई अंग्रेज़ी तहज़ीब से आई विश यू गुड बाय and look forward to sharing another review with you again next week.